संजय जी एक बात बताएं, ये कल का बजट चुनावी होगा, सियासत के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से फायदे वाला बजट होगा, नुकसान वाला बजट होगा, ये हटा दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि कई ऐसे मुद्दे हैं इस वक्त देश में जो कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, महिलाएं जो लगातार मांग कर रही हैं कि हमारा स्लैब बढ़ाइए, 5.5 लाख हम लोग को छूट दीजिए, लोन पर छूट दीजिए उसको भी बढ़ाइए, डायरेक्ट डिडक्शन जो एक है उसमें थोड़ी सी छूट दीजिए। इन इन चीज़ों पर सरकार बहुत ज़्यादा फोकस्ड अभी तक नहीं दिख रही है। इसके अलावा किसानों के अलावा कई ऐसी वस्तुएं हैं जिसके दाम आसमान है ना, महंगाई उसकी पूरी तरह से बढ़ती जा रही है, उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो खुद हम लोग बना सकते थे लेकिन पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं। क्या कुछ किया जाना चाहिए? इस बजट को हम कैसे कहेंगे कल कि चुनावी बजट नहीं है, लोक लुभावन बजट नहीं है, बल्कि इस बजट से देश की तस्वीर बदलने वाली है? देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत एक विचार ये है कि इस बजट को चुनाव से जोड़ के ना देखा जाए। ठीक है। बजट जो है केंद्रीय सरकार का एक वार्षिक है, प्रक्रिया है जो हर स्टेट के ऊपर लगातार इक्वली एप्लीकेबल होती है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे साउथ की कोई स्टेट है या कुछ भी है। अब उसमें अगर कुछ चीजें इस तरीके की आती हैं जो जो लोग लुभावन वाली लगती हैं जनता को, तो उसका फायदा तो जिन राज्यों में चुनाव नहीं है उनको भी मिलना है सबको, अगर ऐसा कुछ फायदा आता है। लेकिन जो ज्वलंत समस्याएं इस टाइम देश में हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है और महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करने की समस्या है, या बहुत सारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट की समस्या है, तो उसके ऊपर सरकार आप अगर देखें तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी लाती रहती है। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि बजट के प्लेटफॉर्म से ही उसको दिया जाए। अगर आप पिछले 5-7 साल में देखें, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक पार्टी के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मेरी एक ये व्यक्तिगत राय है कि अगर आप देखें और इसे कंपेयर करें, तो अगर आप लोगों को याद होगा 1991 में जो रिफॉर्म आए थे हिंदुस्तान में, उसके जो रिजल्ट हैं वो आते आते अब तक अब हमें दिखाई दे रहे हैं पिछले 5-7 साल से 10 साल। इंडस्ट्री में भी, उद्योग में भी, इंपोर्ट में भी, एक्सपोर्ट में भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी, क्योंकि जब लिबरलाइजेशन हुआ, मतलब संजय जन आप ये कह रहे हैं कि देखिए बजट का सीधा मतलब ये होता है कि उसका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा विजन हो। जी जी जी, मैं 1 मिनट और दीजिए मुझे। जी बोलिए। हाँ बोलिए। तो अब उसी तरीके से अगर आप 4-5-7 साल के पीछे की चीजों में देखें और जो नीतियां बनी जिस तरीके से, वो देश को किस दिशा में लेके जा रही हैं, इसका रिजल्ट जो है आने लगा है। डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आया और कई सारे इस तरीके के जो है चीजें हिंदुस्तान में जो चीजें बदली, जो पिछले 50-100 साल से चल रही थी, उनके जो इफेक्ट हैं, उनका जो फायदा है वो आम आदमी को मिलना शुरू। और बहुत बड़ी तादाद में ब्लैक मनी बाहर आ गई डिमोनेटाइजेशन से। जीएसटी की वजह से बहुत सारी चीजें जो है जो पहले उसमें आती नहीं थी सिस्टम में, वो सब सिस्टम में आ गई। और मैं आपको बताऊं, मैं ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ हूँ उद्योग और व्यापार के साथ, कि बहुत सारी जनता, बड़ी जनता इस तरीके की जो इस प्रक्रिया से खुश है। हाँ, कुछ जटिलताएं हैं कि रिटर्न भरने में दिक्कत होती है या बहुत सारी रिटर्नें भरती हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन उसके अलावा जो पीस ऑफ माइंड जिसको हम बोलते हैं, मानसिक शांति, वो व्यापारी को मिलनी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से वो तलवार खत्म हो गई है कि साहब अब कोई इंस्पेक्टर आके बैठ जाएगा, अब कोई दूसरा अफसर आके बैठ जाएगा, वो यहाँ से आम ट्विस्टिंग करेगा, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके खत्म। चलिए, बहुत अच्छी बात संजय जी।